बिहार सरकार के 100 दिन पूरे, 13 विधेयक, दर्जनों बड़े दावे। लेकिन क्या सम्राट सरकार के इस तिमाही रिपोर्ट कार्ड में सरकार को A+ मिला है या सरकार सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पाई है, या सही में सरकार तिमाही रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गई है? सरकार कह रही है सुशासन आया, लेकिन भ्रष्टाचार के लगातार सामने आते मामलों पर विपक्ष कह रहा है यह कैसा सुशासन था जो जमीनी हालात तक नहीं बदल सका। अपराध पर सरकार का 0 टॉलरेंस का दावा, लेकिन कई बहुचर्चित मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल। अपराध की गुत्थियां अब भी अधूरी क्यों? 1 करोड़ रोजगार का सपना, लेकिन पलायन और बेरोजगारी की तस्वीरें क्यों नहीं बदली? पेंशन, पुलिस दीदी और ई-बस, क्या यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं? और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सम्राट चौधरी की सरकार तिमाही परीक्षा में सिर्फ पास हुई है या बिहार को नई दिशा देने में अभी भी संघर्ष कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। सूबे की सम्राट चौधरी सरकार के पहले 100 दिन पूरे हुए। हालांकि यह किसी भी सरकार के लिए पूरे कार्यकाल का फैसला नहीं होते, लेकिन यह जरूर बताते हैं कि सरकार किस दिशा में चल रही है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसकी कार्यशैली कैसी है और जनता को आगे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। बिहार की भाजपा नेतृत्व वाली सम्राट चौधरी सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। सरकार दावा कर रही है कि उसने सुशासन की नई शुरुआत कर दी, 13 विधेयक पास किए, अपराध पर 0 टॉलरेंस अपनाया, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई योजनाएं बनाई, बिहार में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई, 97 लाख से ज्यादा लोगों तक समय पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहुंचाई और विकास की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकारी रिपोर्ट कार्ड और जनता का रिपोर्ट कार्ड एक जैसा है? आज मुद्दा गर्म है में हम किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं बोलती, ना सरकार को जबरन फेल बताएंगे और ना ही बिना सवाल पूछे उसे टॉप करार देंगे, बल्कि सरकार के अपने दावों और जमीन पर दिख रही तस्वीर के बीच का अंतर समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी सरकार तिमाही परीक्षा में कितने नंबरों की हकदार है। अगर सिर्फ सरकारी बुकलेट पढ़ी जाए तो ऐसा लगता है कि बिहार में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ प्रेस रिलीज से नहीं, बल्कि जनता के अनुभव, अधूरे वादों और जमीनी असर से होता है। यही कारण है कि आज हम सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ उन सवालों की भी बात करेंगे जिनका जवाब अभी बाकी है। तो आज मुद्दा गर्म है के इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जनता सम्राट चौधरी के इस तिमाही रिपोर्ट कार्ड में उन्हें पास करती है या फेल, हम इसके बारे में आपको बताएंगे और जिन बिंदुओं पर जनता ने अपना फैसला लिया है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। चलिए सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने 100 दिनों में 13 विधेयक पारित करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा गया। 132 साल पुराने जेल मैनुअल को खत्म करने का फैसला लिया गया। पेपर लीक माफिया पर सख्ती की घोषणाएं हुई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधे खातों में भेजने की व्यवस्था लागू की गई। पुलिस दीदी जैसी पहल शुरू हुई। 400 नई ई-बसों और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। इन फैसलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर पेंशन वितरण की नियमित व्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी परियोजनाएं सरकार के सकारात्मक प्रयास के ओर देखी जा रही हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सवाल। क्या केवल घोषणाएं और योजनाओं का शुभारंभ किसी सरकार को सफल साबित करने के लिए काफी है? सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। 16 अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर, 0 टॉलरेंस, अपराधियों पर कार्रवाई। लेकिन क्या जनता की सुरक्षा का एहसास भी उतना ही मजबूत हुआ है?
लेकिन अगर पिछले 100 दिनों की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें तो कई हाई प्रोफाइल मामले अब भी सवाल छोड़ते हैं। नीट छात्रा की मौत का मामला अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा भरत भूषण तिवारी हत्याकांड। ऐसे मामलों ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन आम लोगों के बीच यह भरोसा अभी पूरी तरह बनता नहीं दिखा कि कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ चुका है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता है। हालांकि विपक्ष खुद कमजोर होने के कारण इन मुद्दों को बड़े जन आंदोलन में तब्दील नहीं कर पाता। अब बात भ्रष्टाचार की। यही सरकार ने सबसे ज्यादा दावे भी किए और सबसे ज्यादा चुनौतियां भी इनको सामने आई। सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारियों तक पर कार्रवाई की है, टेंडर घोटालों पर शिकंजा कसने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ राजस्व विभाग में मनमानी की शिकायतें कम नहीं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आ रही हैं। पंचायत स्तर पर कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। यानी कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ऐसा दावा अभी बहुत जल्दबाजी होगा। सरकार ने रोजगार को सबसे बड़ा लक्ष्य बताया था, 1 करोड़ रोजगार, निवेश, उद्योग। लेकिन जमीन पर तस्वीर क्या कहती है? युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीद रोजगार होती है, लेकिन आज भी बिहार से पलायन जारी है। बड़े उद्योगों का इंतजार जारी है। नए इंडस्ट्रियल पार्क अभी योजना और प्रारंभिक प्रक्रिया में है। निजी निवेश के बड़े परिणाम अभी दिखाई नहीं देते। यानी सरकार दिशा दिखा रही है, लेकिन मंजिल अभी बेहद दूर नजर आती है। हालांकि बिहार में शिक्षा को लेकर भी सरकार ने लंबी सूची जारी की। 551 मॉडल स्कूलों के लेकर बात हुई, 221 नई डिग्री कॉलेजों को लेकर नई तरीके से बात हुई। लेकिन क्या केवल भवन बना देना या उनमें कुछ इंफ्रा का और काम कर देना ही शिक्षा में सुधार है? कई जगह शिक्षकों की कमी है, बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी असंतोष लगातार बिहार में बना हुआ है। यानी शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता सुधार की असली परीक्षा अभी बाकी है। और अब बात उस मुद्दे की जो हर सरकार के लिए सबसे मुश्किल साबित हुआ है, शराबबंदी। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि शराबबंदी जारी रहेगी, लेकिन लगभग हर दूसरे दिन अवैध शराब की बरामदगी, तस्करी, नकली शराब, नई नई तकनीक तस्करी के लिए, यह सब बताता है कि कानून मौजूद है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी अधूरा है। अगर सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताना चाहती है तो उसे पहले जमीनी नतीजे भी दिखाने होंगे। बिहार में एक और बड़ा मुद्दा पुलों के गिरने का मुद्दा। जांच उसके लिए जांच समितियां बनी, बहुत सारा काम दिखाया गया, लेकिन आज भी उसकी रिपोर्ट अधूरी है। यह भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सरकार ने जांच बैठाई, लेकिन लोगों को आज भी अंतिम जवाब का इंतजार है। जिम्मेदारी तय होने की प्रक्रिया धीमी नजर आई। यही कारण है कि जनता के मन में आज भी कई सवाल शेष हैं। तो क्या सरकार फेल हो गई? नहीं, लेकिन क्या सरकार शानदार नंबरों से पास हुई है? शायद इसका जवाब भी अभी नहीं है। अगर जनता के लिए फीडबैक के बाद हम अगर सम्राट चौधरी की सरकार का निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं में बेहतर काम किया। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिशें, जो कि वो भी एक अच्छी कोशिश कहलाई जा सकती है। दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार निवेश और विकास को लेकर बैठकें हो रही हैं। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव पॉइंट पे भी आती हुई नजर आई हैं। स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में कुछ ठोस शुरुआत होती हुई नजर आई है, कुछ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। यही प्रयास सरकार को केवल पासिंग मार्क्स दिलवा रहे हैं। लेकिन रोजगार, उद्योग, भ्रष्टाचार, पुलिसिंग, पलायन, शिक्षा की गुणवत्ता और शराबबंदी, इन बड़े मुद्दों पर अभी सरकार को काफी लंबा सफर तय करना है। 100 दिन किसी भी सरकार के लिए उसके कामकाज का पूरा एक मानक नहीं हो सकते।
लेकिन दिशा जरूर तय करते हैं। सम्राट चौधरी सरकार ने कोशिशें की हैं, कुछ फैसले प्रभावशाली भी रहे, लेकिन अगर सरकार खुद अपने रिपोर्ट कार्ड को उत्कृष्ट बताती रहे तो जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी देना होगा। आज की तस्वीर यही कहती है, सरकार फेल नहीं है, लेकिन अभी अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी। अगर आज जनता नंबर दे तो शायद सरकार को पासिंग मार्क्स ही मिल पाएंगे, लेकिन डिस्टिंक्शन अभी काफी दूर दिखाई देती है। अब सवाल आपसे, क्या आप सम्राट चौधरी के पहले 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुद्दा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।